नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने वाली हूँ मैं। दुनिया में सभी लोग भौतिक सुख, ऐशो आराम, कार, गाड़ी, बंगले ये सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि इकट्ठे करने वाली चीज़ों में सबसे कीमती और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो बड़ों का आशीर्वाद होता है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, बहुत आगे ले जाता है, कभी भी मुश्किल नहीं आने देता। जो लोग इसके महत्व को समझ पाए हैं, जिन्होंने ये देखा है, बहुत करीब से महसूस किया है, वे ही समझ सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनने के बाद सबका तो नहीं, लेकिन हाँ, उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों का हृदय तो ज़रूर परिवर्तन होगा। कुछ ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है। जी हाँ, एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही ईमानदार बुज़ुर्ग आदमी ने अपने बेटे को बुलाया। उसका बेटा भी बहुत अच्छा आज्ञाकारी बेटा था। बहुत बूढ़ा हो चुका था, बीमार रहने लगा था। उसे लगा कि पता नहीं अब वो इस दुनिया में कितने दिन का मेहमान है। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी नहीं दे पाया, यानी कुछ भी मतलब धन दौलत गाड़ी बंगला बहुत कुछ नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा कि तुम अगर मिट्टी को भी छुओगे तो वह भी सोना बन जाएगी। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया। बेटे ने अपने पिता के पैरों को छुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद ही उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके बाद बेटे ने जो भी वो कारोबार करता था, ना जाने कैसे वह धीरे धीरे बढ़ता गया। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता गया। गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग, मित्र संबंधी सब उससे यही पूछते कि इसका राज क्या है। सबको वह यही कहता, ये मेरे पिता का आशीर्वाद है। कुछ लोग हंसते, कुछ विश्वास करते, कुछ इसको सही मानते, कुछ हंसकर टाल देते। ज़्यादातर हंसकर टालते थे एक्चुअली। तो वो किसी को भी भरोसा नहीं दिला पाता था कि ये सचमुच उसके पिता का आशीर्वाद है। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा कि तुम हमेशा बोलते हो कि मेरे पिता का आशीर्वाद है, बताओ अगर तुम्हारे पिता इतने ही बड़े जादूगर थे तो वे खुद क्यों नहीं संपत्ति भोग कर पाए? उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं संपत्ति बनाई, अपने लिए क्यों नहीं बनाई? उसने कहा, मैं पिता की जादूगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पिता की ताकत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पिता की आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था ये सब उसका ही फल है। उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी को भी छू दूँगा तो वह सोना बन जाएगी, यह उसी का ही फल है। उस मित्र को कुछ मजाक सूझी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी इस ताकत को आजमाते हैं। एक काम करते हैं, तुम्हें कुछ ऐसा व्यापार करना चाहिए जहां हम सभी जानते हैं कि जहां 100% नहीं 1000% नुकसान होने वाला है। उसने कहा ठीक है, आजमा सकते हो, क्योंकि उसे अपने पिता की आशीर्वाद की ताकत पर बहुत भरोसा था। एक दो दिनों के बाद वह आया और कहने लगा कि जिस देश में मसालों का और केसर का व्यापार होता था, वहाँ बहुत खेती होती है, वहाँ बहुत सस्ती ये चीज़ें मिलती हैं। अगर वहाँ जाकर ये सब चीज़ें बेची जाएं तो पूरा विश्वास है कि उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसने कहा, अगर तुम आजमा सकते हो, इस ताकत को आजमाना चाहते हो, तो मैं वहाँ जाकर भी व्यापार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तैयारी हो गई। दोनों ने अपने यहाँ से कुछ केसर और कुछ मसाले खरीदे और वे उस देश के लिए जहाज़ से, समुद्री जहाज़ के रास्ते निकल पड़े।
जब उनका जहाज़ उस एक पोर्ट पर पहुंचा जिस देश में वे लोग गए थे, वहाँ पोर्ट से जैसे ही वे बाहर निकले बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि वहाँ के राजा की बहुत कीमती अंगूठी खो गई थी। पूरे सैनिक सिपाही सब लोग उसको ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि वो रेतीला जगह थी, रेगिस्तान था, तो वहाँ पर सब लोग ढूंढने में लगे हुए थे। धीरे धीरे चलते चलते वह भी उस राजा के सामने पहुँचा और राजा को प्रणाम करके कहा, राजा से बात करने की कोशिश की। राजा ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा, हम भारत देश से आए हैं। उन्होंने कहा कि हम केसर और मसालों का व्यापार करना चाहते हैं। राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा, यहाँ केसर और मसालों का व्यापार करोगे? यहाँ तो उसकी पैदावार होती है, यहाँ तो खेती की जाती है, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उसने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता ने कहा है कि मैं जिस मिट्टी को भी छूँगा वो सोना बन जाएगी। ऐसा कहकर उसने वहाँ की ज़मीन को छुआ और उसके हाथ में राजा की वह अंगूठी आ गई, जिस अंगूठी को ढूंढने के लिए सब सैनिक और सिपाही लगे हुए थे। राजा अंगूठी देखते ही बहुत खुश हुआ। राजा ने उससे पूछा, अरे ये अंगूठी यहाँ थी? उसने कहा, देखो मेरे पिता ने कहा था कि तुम जिस मिट्टी को छुओगे वो सोना बन जाएगी, ये साबित हो गया। उसने कहा कि ये अंगूठी क्या बहुत कीमती है? उसने राजा से पूछा। राजा ने कहा, कीमती तो उतनी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे ये दी है वह व्यक्ति मेरे लिए बहुत कीमती था। लेकिन आज तुमने मेरी ये अंगूठी ढूंढकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम जितने भी मसाले लेकर आए हो मैं तुमसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, और जो कीमत तुम कहोगे, जो कीमत तुम उसकी मुझसे मांगोगे, मैं वही कीमत देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस अंगूठी के बदले में मैं अपना पूरा राजपाट तक न्यौछावर कर सकता हूँ। यह सुनकर वह आदमी तो हैरान हुआ ही, लेकिन उस व्यक्ति का वह मित्र हैरान ही नहीं, बड़ा अजीब सी हालत हो गई उसकी कि उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया कि आशीर्वाद में इतनी ताकत हो सकती है। उस समय उसने इस आशीर्वाद की ताकत को पहचाना और अपने मित्र की बात से सहमत हुआ और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब उसने कहा कि नहीं, ये गलती नहीं, ये तुम्हारा अधिकार था, ये सबकी अपनी सोच हो सकती है। तुम्हें नहीं था उस बात पर विश्वास, लेकिन अब हुआ तुम्हें विश्वास, लेकिन मुझे पहले से ही विश्वास था। ये होती है आशीर्वाद की ताकत। लेकिन आशीर्वाद देने वाले की भी ईमानदारी होनी चाहिए, और आशीर्वाद जिसको दिया जा रहा है वह भी पूरा ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से दिखा रहे हैं। उम्र में बड़े होने वाले ही सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं होते। बुज़ुर्ग या बड़े होने का मतलब होता है सोच से बड़े होना, व्यवहार से बड़े होना। उम्र में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वह सब सही है। हाँ, फिर भी ये मैं कहूँगी कि बड़े लोगों के आशीर्वाद में ताकत तो बहुत होती है। चाहे उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो या ना हो, किसी के प्रति ज़रूर अच्छा होगा। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। आशा करती हूँ कि मेरी इस कहानी से कोई एक तो ज़रूर बदलेगा। बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बस अच्छा लगता